छठ के बाद बिहार के लाखों मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे विकसित राज्यों में कुछ चंद पैसों के लिए परिवार को छोड़कर मजदूरी करने जाना बिहार के लोगों के लिए एक बदकिस्मती है और एक ऐसा श्राप है जो कई दशकों से बना हुआ है। सरकारें आई गई, नेता बने बिगड़े, लेकिन पलायन एक ऐसा मुद्दा रहा है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। ताज्जुब की बात एक और है कि पलायन के मुद्दे पर कोई बिहार में बात तक नहीं करता। इसे चुनावी मुद्दा ही नहीं समझा जाता। बिहार के लोग बिहार में मजदूरी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने राज्य में, अपने शहर में मजदूरी नहीं मिल पाती। कोई बहुत बड़ी वाइट कॉलर कॉर्पोरेट जॉब के लिए वो बाहर नहीं जाते, वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और उन्हें वहाँ भी वो नौकरी नहीं मिल पाती। और दशकों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अभी बिहार की हालत क्या है, आइए जानते हैं। जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा था, तो वहीं भारत का एक राज्य बिहार गरीबी का दंश झेल रहा था। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में 34% जनसंख्या ऐसी है जो महीने का 6,000 या उससे कम कमाती है। लेकिन बिहार जितना गरीब आंकड़ों में है, हकीकत में कहीं उससे ज़्यादा गरीब है। जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, बिहार की 1/3 आबादी यानी 1/3 पॉपुलेशन को उन चीज़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। बेसिक फैसिलिटी जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इनके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है और ये वो चीज़ें जुटा नहीं पाते। और ये डेटा अर्बन बिहार का है। रूरल बिहार की हालत इससे कहीं ज़्यादा खराब है। एक सवाल जो इस कश्मकश में निकल के सामने आता है कि बिहार इतना गरीब क्यों है। करीब 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य बिहार, उसकी हालत ऐसी है कि वहाँ के लोग अपने राज्य में मजदूरी करना चाहते हैं और उन्हें वहाँ मजदूरी नहीं मिलती। आज बिहार भारत का सबसे बड़ा लेबर एक्सपोर्टर है। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, यहाँ आपको बिहार के मजदूर काम करने मिल जाएंगे। करीब उत्तर प्रदेश में जो सबसे चीप लेबर होती है, जो भट्टे पर काम करती है, वहाँ भी सबसे ज़्यादा लोग काम करने वाले लोग बिहारी हैं। भविष्य को लेकर बिहार की संभावनाएं क्या है? क्या बिहार कभी विकसित राज्यों में शामिल हो पाएगा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात की कभी बराबरी कर पाएगा? इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन प्रगति का पहिया धीरे धीरे ही सही कभी ना कभी तो घूमेगा। अभी बताया जाता है कि बिहार की विकास दर कई राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार के मलाईखोर राजनेता। चाहे वो जीडीपी हो या पर कैपिटा इनकम, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो या एजुकेशन, ये ऐसे मुद्दे हैं जहां बिहार कई राज्यों से बहुत पीछे है और सबसे गरीब राज्य बिहार माना जाता है, जिस पर लेकिन कोई बात नहीं करता, मीडिया बात नहीं करती। वहाँ के राजनेताओं की बात होती है, लेकिन वहाँ की जनहित की बात नहीं हो पाती। कभी अदम गोंडवी ने लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जब बिहार को लेकर ये बात कही जाती है कि बिहार की विकास दर बहुत अच्छी है, तो ये बात अदम गोंडवे के सामने आती है कि बस फाइलों में अच्छी है। क्या बिहार की स्थिति सुधर पाई है? बीते कई चुनावों में नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में जीतते आए हैं, लेकिन क्या फिर भी बिहार की स्थिति सुधर पाई है? क्या बिहार अपेक्षाकृत थोड़ा और बेहतर कर पाया है? और इसका जवाब है शायद नहीं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं।